आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा, अमेरिकी सीनियर सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नयाद अमेरिकी कम्युनिटी से भी मुलाकातें की। आर्मी चीफ की सेंटकॉम के सुबकदोश कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट की तकरीब में शिरकत। जनरल कोरेला की शानदार क़यादत और पाक अमेरिका अस्करी ताउन के फ़रोग में गिरा कदर खदमात को सराहा। फील्ड मार्शल की कमांड तब्दीली की तकरीब में भी शिरकत। अमरीकी सेंटकॉम के नए एडमिरल ब्रैड कोपर को चार्ज संभालने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक अमरीका बाहमी ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर पुरएतमाद रहने और सरमायाकारी के फ़रोग में अपना किरदार अदा करे। आर्मी चीफ की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल केन को दौरा पाकिस्तान की दावत। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के दिफाई सरबराहों से भी गैर रस्मी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान के होनहार तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इकरामुल्लाह काकड़ के रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तहानात में तीसरी पोजीशन लेने को सराहा। इकरामुल्लाह ने कहा, वो वज़ीर आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं। इकरामुल्लाह काकड़ का ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। वज़ीर आज़म के दौराए कला सैफुल्लाह के दौरान इमदादी खेमे में मुलाकात हुई। इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर आज़म ने 2022 में इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का कहा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। दोनों ममालिक के तैयारों की गिनती कराने का चैलेंज। कहा, आए दोनों ममालिक अपने अपने तैयारों के मौजूदा ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक कराएं। 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाब खरगोश से जाग उठे। भारतीय एयर चीफ को ख्याल आया कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। ये भारत में मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी वतन में और दुनिया में टके टोकरी हो चुके हैं। ऐसी भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा, खित्ते और दुनिया के हालात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में इंसानी अलमिये पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसहाक डार की इसराइल की गज़ा पर फ़ौजी कब्जे की मनसूबाबंदी की शदीद मज़म्मत। बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इसराइल की जंगी कार्रवाइयों को ख़त्म करने का मुतालबा। कराची फेडरल बी एरिया में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जाँ बहक, बाप जख्मी हो गया। हादसे के बाद मुश्तिल शहरियों ने 7 डंपर्स नजर आतिश कर दिए। शहरियों का डंपर ड्राइवर पर भी तशद्दुद, दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले किया। गाड़ियां जलाने पर डंपर एसोसिएशन का एहतजाज, सुपर हाईवे पर धरना। पुलिस के मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। मेन सुपर हाईवे रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। दूसरी जानिब बहन भाई की हलाकत का मुकदमा कातिल की दफात के तहत दर्ज। नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। कोयटा में स्पेजन के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। 4 अफराद जख्मी। मुतासरा 2 बोगियों को ट्रैक से हटा दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस आज शाम कोयटा पहुंचेगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद मुसाफिरों को वापस लाया जाएगा। दूसरी जानिब रहीम यार खान में खानपुर सिटी फाटक पर अवाम एक्सप्रेस को हादसा। 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। मुल्क के अंदर जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है, ये निज़ाम न कानूनी है, न आईनी है, न जमहूरी है। ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पे तमाम फैसले हो रहे हैं। मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। हमने तहिया किया हुआ है कि जुल्म के खिलाफ, इस बेइंसाफी के खिलाफ पार्लियामेंट हो, वो अदालतें हो, वो अवाम हो, तमाम फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। हम समझते हैं कि मेरिट के मुताबिक उसके फैसला हो
और मेरिट के ऊपर जो है ना अदालत है उसके फैसले सुने, न कि इंतजामिया के दबाव और उसकी वजह से। बानी पीटीआई और दीगर तमाम कैदियों का मेरिट पर फैसला होना चाहिए। इस वक्त तमाम फैसले इंतजामी दबाव और ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर हो रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की और महमूद अचकजई और दीगर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 27वीं तरमीम पर हम वकला से मुशावरत करेंगे। मुल्क में मौजूदा निज़ाम कानूनी और जमहूरी नहीं, जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ तमाम फोरम्स को इस्तेमाल किया जाएगा। असम्बली में तमाशा लगाया हुआ है। पार्लियामेंटेरियंस अडियाला के सामने रुस्वा होते हैं। रूल्स के मुताबिक हर रुकने असम्बली जेल का दौरा कर सकता है। पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके हुकूक छीने जा रहे हैं। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे नहीं विफाक का मामला है। इल्ज़ाम हम पर डाला जा रहा है। साबिक हुकूमतों के करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, रियासत मुखालिफ कुव्वतें मुतहरिक, लेकिन हम डट कर मुकाबला कर रहे हैं। दहशत गर्दी का खात्मा और अवाम का एतमाद बहाल करना सबसे बड़ी तरजीह है। जिरगों का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। आवाम की राय फैसला कुन होगी। हथियार छोड़ें और मुज़ाकरात करें, रास्ता खुला है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की नाम लिए बगैर शरपसंदों को दावत। कहा मासूम मुसाफिरों और माजूरों के कत्लेआम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बलोचिस्तान की सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं। सूबे में अमन अमान के मसले को कुछ और दिखाया जाता है। आज मुत्तहिद होना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की भिटशा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पूरे पाकिस्तान में मार्का हक का जश्न मनाया जा रहा है। सिंध की धरती अमन और मोहब्बत की धरती है। पाक फौज के जवानों की कुर्बानियां और बहादुरी पाक वतन की हकीकी ढाल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यूब में फितनाल खवारिज के मजीद 14 दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान के सिपाही दुश्मन को निस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखते हैं, चाहे वो ज़मीन के कोने में हो या पहाड़ की चोटी पर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची समेत साहली इलाकों में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। जड़ावाला, कामों की वादिसों, ननकाना साहब और गुजरावाला में बादल बरसे। आरिफ वाला में सैलाबी रैला करीबी रिहायशी आबादियों से टकरा गया। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को धूल चटाई। कराची की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की न्यू कराची में जश्न आज़ादी तकरीब से खिताब। कहा गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे जदीद IT कोर्स करके डॉलर कमा रहे हैं। तकरीब में शिरकत पर गवर्नर का वालेहाना इस्तकबाल, फूल निछावर किए। गजा में इसराइली दहशतगर्दी थम न सकी। गजाई किल्लत और बमबारी से 24 घंटों में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजाई किल्लत की अमवात 212 हो गई। इसराइल का गजा पर कब्जे का नापाक मंसूबा। इसराइली टैंकों ने गजा पर चढ़ाई शुरू कर दी। फ़लस्तीनियों का गजा छोड़ने से इनकार। हमास ने गजा से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला पर यरगमालियों की रहाई का इंदिया दे दिया। उधर अरब लीग और OIC का गजा पर इसराइली फ़ौजी कंट्रोल के मंसूबे की मुखालफत। ताकत के जरिए गजा पर कब्जा, आलमी कवानीन के मनाफी करार। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। दुनिया भर में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज जारी। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप के हामियों का बड़ा मुजाहिरा। पुलिस का एक्शन, 365 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। जर्मनी में हज़ारों अफराद की रैली। तुर्की में भी आवाम की बड़ी तादाद का गजा जंगबंदी का मुतालबा। मैड्रिड स्पेन में कश्तियों की रैली। फ़लस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती। उधर तेल अवीव में फिर हज़ारों अफराद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर। मुजाहिरीन ने TV चैनल के लाइव प्रोग्राम के दौरान धावा बोल दिया। मुश्तिल मुजाहिरीन का जंग खत्म करने और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह फ़लस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान अल उबैद की शहादत पर सख्त रंजीदा।
यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की पोस्ट पर भी शदीद तनकीद। कहा यह भी बताया जाए उन्हें कब, कैसे और किसने शहीद किया। सुलेमान अल उबैदा गजा में इमदाद के मुंतज़िर थे कि इजरायली हमले का निशाना बन गए। आज़रबाईजान और आर्मेनिया में अमन मुआहिदे के तहत कफकाज में राहदारी बनाने का मुजव्वज़ा मनसूबा तय। खबर एजेंसी के मुताबिक राहदारी तुर्की तक बनाई जाएगी। राहदारी की तामीर के मालिकाना हुकूक अमेरिका के पास होंगे। ईरान ने कफकाज में ट्रंप राहदारी मनसूबे को अपनी कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर ने कहा, ईरान अपनी सरहदों के करीब इस मनसूबे की तामीर की इजाज़त नहीं देगा। अमेरिका कफकाज में अपनी अस्करी और सियासी मौजूदगी मुस्तहकम करना चाहता है, जो नाकाबिले कबूल है। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में घर पर गिरने वाला शहाबिया का टुकड़ा ज़मीन की पैदाइश से भी कदीम निकला। ये टुकड़ा 26 जून को अटलांटा के करीब गिरा था। माहिरीन का कहना है टुकड़े में 4.5 अरब साल पुराना मादा शामिल है। तज्जिए से निज़ाम शम्सी को समझने में मदद मिल सकती है। तीन मुल्क की सीरीज और एशिया कप में फ़खर जमान की वापसी के इम्कानात रोशन। ज़राए के मुताबिक जारे मजाज ओपनर की हैमस्ट्रिंग इंजरी ज़्यादा खतरनाक नहीं, रिहैब से मुकम्मल फिट हो सकते हैं। फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा की शमूलियत भी मुतवक्के है। शादाब खान को ज़ेरे गौर नहीं लाया जा रहा। सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट की मुशावरत के बाद हतमी स्क्वाड का ऐलान होगा। भारतीय स्टार क्रिकेटर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट के चर्चे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बोर्ड नौजवान खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप 2027 के लिए मौका देने के हक में है। विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और T20 के बाद वनडे क्रिकेट को भी खैरबाद कह सकते हैं। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज दोनों की अलविदाई सीरीज हो सकती है।